नमस्कार मित्र, क्या लेह में जेनजी आंदोलन शुरू हो गया है? क्योंकि लेह में 4 लोगों की मौत हुई है और साथ में भाजपा कार्यालय को आग लगा दी गई है। पुलिस की गाड़ियों में आग क्यों लगाई और क्या इस हिंसा के पीछे सोनम वांगचुक का हाथ है या कांग्रेस का हाथ है? क्या जेनजी क्रांति आएगी? इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग ढूंढेंगे और इस वीडियो का क्लाइमेक्स तो गजब का है। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो मित्र, आपका स्वागत है मेरे वीडियो। हिमालय की गोद में बसी एक शांत नगरी लेह, जहां पर ठंडी हवाएं और ऊंचे पहाड़ हमेशा शांति के प्रतीक रहे हैं, कल दोपहर अचानक आग और धुएं से भर गई। लेह की सड़कें जो पर्यटकों की हंसी ठिठोली से गूंजती थी, चीखों और पत्थरों की गड़गड़ाहट से थर्रा उठी। यह कहानी है एक पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की, जिनकी भूख हड़ताल ने लद्दाख के युवाओं को एकजुट किया। लेकिन 24 सितंबर को वह संघर्ष हिंसा की भेंट चढ़ गया। 4 मौतें और 60 से ज्यादा लोग घायल। जलता बीजेपी कार्यालय और धधकती पुलिस वैन। यह सिर्फ खबर नहीं है, लद्दाख के दिल की पुकार है। आखिर वो कौन सी समस्याएं हैं जिससे कि लेह जल उठा? सुबह की शुरुआत शांतिपूर्ण रही। लेह एपेक्स बार्डी के युवा प्रकोष्ठ ने बंद का आह्वान किया था। मांगे पुरानी थी। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने से उपजी। जम्मू कश्मीर को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और वहीं लेह और कारगिल को मिलाकर के लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके बाद कारगिल के लोग खुद को राजनीतिक रूप तौर पे अलग महसूस करने लगे थे और उन्होंने केंद्र के खिलाफ आवाज उठाई और बीते 2 साल से लोग कई बार विरोध प्रदर्शन कर पूर्ण राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची में शामिल होकर जनजातीय सुरक्षा, नौकरियों में आरक्षण, अलग पब्लिक सर्विस कमीशन और लेह कारगिल के लिए 2 संसदीय सीटों की मांग की। सोनम वांगचुक 3 इडियट्स के असली फुनसुक वांगडू 10 सितंबर से भूख हड़ताल पर बैठे थे। 15 दिनों में उनका वजन घटा, लेकिन दृढ़ता नहीं। उनके साथ पूर्व सैनिक बुजुर्ग बैठे थे, प्रार्थना करते और नारे लगाते। लेकिन कल सुबह जब सब कुछ बदल गया, दोपहर करीब 11:30 बजे हड़ताल स्थल पर खड़ी भीड़ में हलचल हुई। 2 बुजुर्ग प्रदर्शनकारी 72 वर्षीय तेनसिंग आंगचुक और 60 वर्षीय तासी डोमला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। युवा, जिन्हें की वांगचुक जेन जेड कहते थे, सड़कों पर उतर आए। स्कूल कॉलेज के छात्र, भिक्षुक, लड़कियां और हजारों की संख्या में वो चिल्ला रहे थे, राज्य दो, स्वायत्तता दो। लेह हिल काउंसिल की असेंबली हॉल की ओर बढ़े और वहां तोड़फोड़ चालू हुई। फिर भाजपा कार्यालय पे पत्थर बरसे, आग लग गई। काला धुआं आसमान में छूने लगा। एक सीआरपी वैन को आग लगा दी गई। पुलिस ने जवाब में आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज और फिर गोलाबारी। धुंध में चीखे गूंज उठी। एक युवा नाम अज्ञात छाती पर गोली लगने से गिर गया। दूसरा, तीसरा, चौथा। रिपोर्ट के मुताबिक 4 जवान गिरे। अस्पतालों में 60 से अधिक घायल हैं और भर्ती 22 पुलिसकर्मी, बाकी नागरिक हैं। कुछ की हालत गंभीर है। लेह के स्नो लायन हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम रात भर जूझती रही। एक डॉक्टर ने बताया कि ये बच्चे हैं 14 से 25 साल के, गुस्से में हैं, निर्दोष हैं। सोनम वांगचुक हड़ताल स्थल पर बैठे थे, यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर डर था। वीडियो कॉन्फ्रेंस से उन्होंने कहा कि कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा। हमारी शांतिपूर्ण संदेश आज विफल हो गया। युवाओं से अपील की है कि इस बकवास को वो रोके, इससे हमारी मांगे कमजोर होती हैं। और उन्होंने हड़ताल समाप्ति की घोषणा की। सरकार ने हमारी शांति को अनदेखी की तो युवा फट पड़े। नौकरियां छीनी जा रही हैं, भूमि पर कॉर्पोरेट कब्जा कर रहा है, पर्यावरण बर्बाद हो रहा है। लद्दाख में कुल 26.5% स्नातक बेरोजगार है, जबकि लद्दाख की साक्षरता दर 97% है। लेकिन रोजगार के अवसर बहुत ही कम है। 2022 में जब 797 सरकारी नौकरियों के लिए 30,000 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया था और पूरे 2022 में केवल मात्र 1,761 लोगों को नौकरियां मिली थी। क्या यहाँ पर जेनजी का गुस्सा जायज नहीं है? लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि हिंसा हमारा रास्ता नहीं है। दिल्ली से प्रतिक्रियाएं तेज आई। गृह मंत्रालय ने वांगचुक को जिम्मेदार इसका ठहराया और बयान में कहा कि वांगचुक के उत्तेजक बयानों, अरब स्प्रिंग, नेपाल, बांग्लादेश जैसे बदलावों का जिक्र ने भीड़ को भड़काया।
इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें 6 मुद्दे उन्होंने बताए। 10 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक ने अनशन की शुरुआत की, जो कि उनकी मांगे थी उसको सरकार पहले ही एपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से लगातार बातचीत कर रही है। मित्र, आपको जानकर सबसे बड़ा आश्चर्य ये होगा कि एपेक्स बॉडी लेह एक बौद्ध समुदाय का सोशल समुदाय है और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस एक मुस्लिम सोशल समुदाय है, लेकिन दोनों के एक मुद्दे हैं, एक पॉइंट पर लड़ाई कर रहे हैं। ऐसी एकता अगर पूरे देश में होनी चाहिए, और वह इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो साक्षरता दर है 97% है। आगे चलते हैं, जो केंद्र सरकार ने काम किया है वो बताता हूँ। अनुसूचित जाति ने आरक्षण जो है 45% से बढ़ा करके 84% कर दिया है। परिषदों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। भोटी और परगी भाषाओं को आधिकारिक भाषा बनाया है और 1800 लोगों को नौकरी देने का वादा किया है। और इसके बाद हाई पावर्ड कमेटी यानी HPC से बातचीत चल रही है। 6 अक्टूबर को नेक्स्ट बैठक है। फिर भी राजनीतिक रूप से प्रेरित लोग हिंसा भड़का रहे हैं। मंत्रालय ने कांग्रेस पे आरोप लगाया है और वीडियो जारी करके दावा किया है कि काउंसलर फुंगथुसोंग स्टैंजिंग तेनसेंग पांग ने भीड़ को उकसाया और लेह में शाम ढलते ढलते धारा 163 लागू हो गई। 5 से ज्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इंटरनेट बंद है, अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है और डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सतर्क रहे। लद्दाख फेस्टिवल जो कल शुरू होने वाला था बीच में रद्द कर दिया गया। कलाकार और पर्यटक दोनों हैरान है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, चलता कार्यालय और भागती भीड़। कुछ लोग यूजर वांगचुक को CIA का एजेंट बता रहे हैं तो कुछ युवाओं का समर्थन कर रहे हैं। एक पोस्ट में लिखा है कि ये जनजिट की क्रांति है, न कि साजिश है। अब सवाल है कि क्या 25 और 26 सितंबर की मीटिंग जो होने वाली है उसमें क्या होगा। सरकार ने पहले ही ST/SC आरक्षण में 84% दे दिया है, महिलाओं को 30% कोटा दे दिया है, 1800 नौकरियों की शुरुआत कर दी है। लेकिन वांगचुक कहते हैं ये तो वादे पुराने हैं, अमल ही कहाँ हुए हैं। लेह की सड़कें आज शांत है लेकिन घाव कह रहे हैं। 4 परिवारों का दर्द और सैकड़ों का गुस्सा। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सरकार तब जागती है जब कोई बड़ी घटना घटती है। आखिर इन 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या लोगों की जिंदगी का कोई मोल नहीं है? शांत रहने वाले लेह में इतनी अशांति क्यों फैलाई गई? क्योंकि अगर उनकी मांगे पहले मान ली जाती तो शायद 4 लोग अपने परिवार के साथ में सुख का जीवन व्यतीत कर रहे होते। युवाओं को रोजगार दीजिए, लेह की बातों को सुनिए, वरना अगली क्रांति के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। लद्दाख की यह कहानी अधूरी है, शायद संवाद से तो खत्म हो जाए, फिर भी आग भड़क सकती है। हिमालय गवाह है, समय आने वाला फैसला देगा। मित्र, आपको मेरा विश्लेषण कैसा लगा आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपकी मित्रता और मेरी मित्रता बनी रहे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।